मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ये राजनीतिक सरगर्मियां असल में इस कदर बढ़ रही हैं कि दो पार्टी यानी कि सत्तासीन आम आदमी पार्टी और सत्ता छीनने के लिए प्रयासरत भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है बुरी तरीके से। लेकिन तीसरी पार्टी जो कांग्रेस है वो कहीं नजर अभी तक आ नहीं रही है। इस मामले में अगर देखा जाए तो चुनाव के लिए मात्र 2 से 3 महीने का वक्त है। ऐसे में दोनों पार्टियां जम के जोर लगा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा अरेंज तो करती है, लेकिन अभी तक उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक बमुश्किल कहा जाएगा कि ये न्याय यात्रा है। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, विधानसभा के पटल का उन्होंने जमकर इस्तेमाल किया, वहीं अब एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर चुनाव से पहले पहले चोरी की एक एफआईआर दर्ज हो सकती है। जी हां, चोरी की एफआईआर, यानी कि केजरीवाल चोर लुटेरे के अलावा चोर भी हो जाएंगे। देखिए दरअसल है क्या, चुनाव का ये ऐसे कहा यह भी जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मौके के इंतजार में है, यानी कि बीजेपी की तरफ से जितने भी बड़े एक्शन लिए जाएंगे उनके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपने चुनावी अभियान को लेकर एक प्लान होगा पूरा। और इस प्लान के ये बैकअप प्लान जो होगा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जनता तक ये पहुंचाया जाए कि ये कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा लुटेरा है, किस तरीके से इसने दिल्ली के खजाने को लूटा है और दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। इसी कड़ी के अंदर अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मतलब आप ये समझिए हमारे जो सोर्स बता रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी हम इसमें गलत कह रहे हैं, कानून की तरफ से इसमें एक एफआईआर दर्ज होने वाली है और वो एफआईआर दर्ज होगी चोरी के मामले में। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद नवरात्रों के चौथे पांचवें दिन अपना शीश महल खाली कर दिया। अब ये खाली करने के ऐलान के बाद 3-4 दिन बाद, जब ऐलान हुआ उसके 3-4 दिन बाद अरविंद केजरीवाल अपने जो शीश महल है उसको खाली करते हैं। अब इसमें जो 3-4 दिन 5 दिन का जो समय लिया गया था, हमने इस पर आपको वीडियो बनाकर डाला था कि अरविंद केजरीवाल, आपने अगर देखा होगा तो अरविंद केजरीवाल अपना जो शीश महल के अंदर जो ऐसा सामान था जो बहुत कीमती सामान था और वो सरकारी था, तो वो सरकारी पैसे का, लेकिन उसके अंदर सरकारी जो फ्रेम था कि कौन सा लगाया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे पर कौन सा नहीं लगाया जाना चाहिए, ये फ्रेम को वो पूरा नहीं करता था, इस फ्रेम से बाहर आ रहा था। जैसे कि अभी कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद एक नई तस्वीर आई कि उनका जो कबोर्ड है वो सोने का बना हुआ था, यानी कि सोने की परत उस पर चढ़ी हुई थी। इसके अलावा जो उनका वॉश बेसिन था वो भी सोने का बना हुआ था। तो आपने टूटी चोर भी सुना होगा, एसी चोर और बेड चोर भी सुना होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सामान चोर पैदा हुए थे, यानी कबोर्ड चोर, वॉश बेसिन चोर, ये सारे चोर अरविंद केजरीवाल पर ये सारे दाग लग गए। इस महल जब से बना है तब से दो बातें रही, एक कि अरविंद केजरीवाल का ये शीश महल तभी से बहुत सुर्खियों में रहा है, दूसरा ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मनहूस साबित हुआ। केजरीवाल इसमें बहुत ज्यादा दिनों तक टिके रह नहीं पाए। अब उन्होंने कल एक अजीब सा जवाब दिया जिसकी कोई मतलब कोई सिर पैर नहीं है, जानबूझकर अपने चंपू मीडिया वालों को बुलाकर ये जवाब दिया गया, एक इंटरव्यू कराया गया। आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं केजरीवाल जगह जगह, पेड इंटरव्यूज हैं ये। और इसमें आपको बीबीसी के रिपोर्टर का तो हाल पता ही होगा, रोक दिया गया था। अब इसमें पेड इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि शीश महल से उनका कोई लेना देना नहीं, जबकि शीश महल से अरविंद केजरीवाल का सबसे ज्यादा लेना देना है। बल्कि केजरीवाल का नहीं, मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल का भी बहुत लेना देना था। अब उसमें एक बड़ी तस्वीर ये वायरल हुई कि केजरीवाल ने
जो स्पेशल कमिश्नर थे पीडब्ल्यूडी, जब वो चाबी लेने पहुंचे तो उनको चाबी दी, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाई और इसके बाद उनसे चाबी छीन ली। और चाबी छीनी मैडम सीएम ने, सुनीता केजरीवाल ने। तो वो चाबी उन्हें दी नहीं गई। देने के बाद, ये सारा फोटो खिंचवाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद वो चाबी ले गई छीन के, और वो चाबी दी गई आतिशी को जब उनको अलॉट हो गया। तो अलॉट होने के बाद जब आतिशी को चाबी मिलती है तो चाबी अभी तक आतिशी के पास ही है। आतिशी है खड़ाऊ मंत्री, खड़ाऊ मुख्यमंत्री है केजरीवाल की। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके 8 से 10 दिन बाद, यानी कि एक हफ्ते बाद, जो पीडब्ल्यूडी है, जो उसकी ऑनरशिप जिसके पास है, पीडब्ल्यूडी के पास, तो पीडब्ल्यूडी ने एक इन्वेंटरी लिस्ट जारी की थी जो पब्लिक डोमेन में भी है और सबके पास है। चाहे तो आप खोल के देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के शीश महल की इन्वेंटरी लिस्ट पीडब्ल्यूडी ने जारी की थी कि कौन सा सामान उन्हें मिला, कौन सा नहीं मिला। इसमें करोड़ों रुपए के सामान का जिक्र है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर जो करोड़ों रुपए का सामान लगवाया गया था सरकारी खर्चे पर, वो सारा सामान गायब पाया गया। एलईडी है, कुर्सियां हैं, मसाज चेयर है, सोफे हैं, लाइटें हैं, बहुत सारी चीजें। और वो कबोर्ड जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिस पर सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था, वो कबोर्ड और वो सोने का वॉश बेसिन भी गायब पाया गया। ये इन्वेंट्री लिस्ट में है। आप इस इन्वेंट्री लिस्ट को चाहे तो आप देख सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर ये मौजूद है। तो इंटरनेट पर जब ये मौजूद है, ये जो इन्वेंट्री लिस्ट आई थी, उसके बाद बड़ा बवाल मचा, कई दिनों तक चलाते रहे, हमने भी इस खबर को चलाया, आप तक पहुंचाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सामान अभी तक मिल नहीं पाया है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल ने ये सामान कहां पर छिपाया है? और ये सरकारी सामान है, सरकारी खर्चे का सामान है, यहां से ले जाया गया है। तो इस सामान को लेकर दरअसल एलजीबी सक्सेना ने इसकी जांच के आदेश दिए थे कि ये जो इन्वेंट्री लिस्ट है, इसके मुताबिक जो सामान है वो कहां पर है, ये जांच की जाए। तो ये जांच चल रही है, लेकिन ये जांच तब तक चल रही है जब तक चुनाव नजदीक नहीं आते हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे, जांच पूरी होगी, हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, और जैसे ही ये जांच पूरी होगी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होगी चोरी की। तो उस दिन के बाद अरविंद केजरीवाल एक रजिस्टर्ड चोर हो जाएंगे। यानी कि रजिस्टर्ड, अभी तक वो खजाने के लुटेरे थे, शराब की दलाली के दलाल थे, शराब की दलाली की थी तो शराब की दलाली के दलाल थे। लेकिन इस एफआईआर के बाद अरविंद केजरीवाल चोर साबित हो जाएंगे, चोर, रजिस्टर्ड चोर हो जाएंगे। और रजिस्टर्ड चोर अगर वो हो जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है चुनावों के दौरान। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही इस चोरी के मामले में अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज होगी, अरविंद केजरीवाल तुरंत फुरंत, आप ये सोचिए, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को चोर बनाने के लिए घर घर तक पहुंचेगी और उनके चोरी वाले जो पोस्टर वो तैयार करा रही है, उनको वो ले जाकर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का चोर घोषित कर देगी। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को के जो एजेंडा है, उसमें सबसे अंत में ये चोरी की एफआईआर है। ये इतना बड़ा मामला है कि ये सारी चीजें, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी की लिस्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट नहीं है, पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल लिस्ट है, ये इन्वेंट्री लिस्ट है। और इसके अंदर जो सामान पीडब्ल्यूडी ने शामिल किया है, वो सारा सामान गायब है शीश महल के अंदर से। तो ऐसे में एक बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही है, और इंतजार कर रही है चुनाव नजदीक आने का। तो एक बहुत बड़ा मामला अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत में बहुत जल्दी फंसने वाले हैं, जिसका जवाब केजरीवाल को बन नहीं पाएगा, देते नहीं बनेगा, और केजरीवाल एंड कंपनी को भी नहीं बनेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबसे शातिर माने जाते हैं, तो ये शातिर इंसान कल अपने आप को शीश महल के मामले पर अपने आप को डिफेंड करता हुआ नजर आया। पहली बार जब से शीश महल का विवाद हुआ है, तब से पहली बार इसने डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन आखिर इसको डिफेंड कैसे किया जा सकता है? क्योंकि एक तो शीश महल की ये जो पेंटागन की तर्ज पर बनाई गई बिल्डिंग है, ये सामने खड़ी हुई है,
दूसरा, उसके अंदर जो माल लगा है वो भी मौजूद है और उसमें से जो चुराया गया है उसकी लिस्ट मौजूद है। तीसरा कि कैलाश गहलोत थे, इनके कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने खुद कहा कि शीश महल शर्मनाक था। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल जितनी भी चीजें बोलेंगे वो सब झूठ होंगी और दिल्ली की जनता, खासतौर पे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के हर झूठ से वाकिफ है। यानी कि आने वाले समय में केजरीवाल के साथ बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा खड़ी होने वाली है उनके सामने और वो एक रजिस्टर्ड चोर के तौर पर नजर आएंगे जो जिसने अपने ही घर में एक बड़ी यानी कि करोड़ों रुपए की चोरी की है। बहरहाल, आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।